जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मैट बेंटिनेसन उन दोनों बेंटिनेसन को मारने वाला था। सो ये एपिसोड को आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर से करना। तो अब आगे यहाँ पर बेंटिनेसन बेहोश हो चुका था। अब वो होश में आके कहता है मैं यहाँ पर कहाँ पर हूँ। अब उसको याद आने लगता है कि मैं तो यहाँ पर मैट बेंट की टाइमलाइन पर आ चुका हूँ। अब उसके हाथ में एक रस्सी भी दिखती है और वहाँ पर वो दूसरा वाला छोटा बेंटिनेसन और डॉक्टर साइकोबॉस भी वहीं पर होता है। अब इन तीनों एक चेन में बंधा होता है। यहाँ पर रुक आके कहता है तुम सभी लोग हमारे बंदी हो, अब तुम सभी लोग यहाँ पर खुदाई काम करोगे, ये बॉस का ऑर्डर है। बॉस वो मैट बेन ही है, इस वजह से बॉस ने उन सबको ये ऑर्डर दिया होता है कि तुम सभी लोग कामदार की तरह काम करने लग जाओ और यहाँ पर खुदाई करो। अब बेंटिनेसन भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था और इस वजह से उसकी सलाह मानते हुए खुदाई की काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर साइकोबॉस कहता है कि मैं ये कभी भी मंजूर नहीं करूंगा और इस तरीके से काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर साइकोबॉस हूँ, मैंने नेमेट्रिक्स को भी बनाया है। बेंटिनेसन उसको कहता है कि तुम अब इस तरीके से हरकत मत करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से काफ़ी यहाँ पर दबाई हो चुकी थी और तुम्हारे नुकसान भी हुआ है, और इस वजह से ऐसे हरकत अब कभी भी मत करना। लेकिन बेंटिनेसन अपने ओमनिट्रिक्स को चेक करता है, एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। इन दोनों बेंटिनेसन के ओमनिट्रिक्स काम नहीं कर रहा था। तभी साइकोबॉस कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी ओमनिट्रिक्स में क्या हुआ है और तुम्हारे ओमनिट्रिक्स को मैं ठीक भी कर सकता हूँ। बेंटिनेसन कहता है कि ठीक करो ना, लेकिन साइकोबॉस कहता है कि हमारे ऊपर नज़र रखी हुई है और इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, पहले इन नज़र से हमें छुपना होगा। तभी वहाँ पर एक आदमी यहाँ पर पूरी तरीके से थकान की वजह से और प्यास की वजह से लेटा होता है। रुक आके कहता है कि इसके पानी लेकर दो। यहाँ पर वो एक इंसान आके उसको पानी देखा है, पकमार होता है उसका नाम। पकमार उसको पानी देने की कोशिश करता है, पानी नहीं देता, लेकिन बेंटिन उसको धमकाता है, तभी वो नीचे गिरता है और इसी के मौका फायदा उठाकर वो इन सब भी पानी पी लेता है। तब यहाँ पर इन सभी लोग हंस रहे होते हैं पकवार की हालत देखते हुए। लेकिन पीछे रुक आके कहता है तुम सभी लोग ये सब बहुत हुआ और तुम सभी लोग आप अपने काम करने स्टार्ट कर दो। बेंटिनेसन रुक को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम यहाँ पर शरीफ आदमी हो, मेरी टाइमलाइन में तुम सबसे मेरी दोस्त हो, लेकिन इस टाइमलाइन में तुम यहाँ पर इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो। रुक उन दोनों को यहाँ पर धमकाता है। तभी साइकोबॉस उसके चुपके से एक चाबी को छीन लेता है। रुक भी बेंटिनेसन को धमकाकर वहाँ से चला जाता है। साइकोबॉस ने रुक से उस चाबी को छीन ली थी, जिस वजह से वो अब रात की वेट कर रहे थे। जब रात होता है उन सभी लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर इस रास्ते से उन सभी लोग भाग निकल पाए। बेंटिनेसन तो सबसे पहले यहाँ पर निकल के भाग जाता है और इन तीनों भी साथ साथ में चले जाते हैं। रुक उन सबको गोली की बरसात करते हुए रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। इन तीनों लोग एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी की इंजन स्टार्ट करते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। अब रुक कहता है कि लॉर्ड बेंटिनेसन को ये अच्छा नहीं लगेगा। अब उन सभी लोग इस जगह से तो भाग चुके थे और किसी अलग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एक आग को बालते हुए वहां पर बैठ जाते हैं और आपस में डिस्कसिंग करने लग जाते हैं कि अब आगे हम क्या करें। अब भी इन तीनों के हाथ में वही रस्सी बांध चुकी थी, जिस वजह से इन सभी लोग इधर उधर जा नहीं सकते थे। इन तीनों लोग यहीं पर बैठ के आग के मजे ले रहे होते। अब इन तीनों लोग एक जगह पर बैठ के आपस में डिस्कस करते रहे, कहते हैं कि अब यहाँ से हम कैसे बाहर निकलें। अब डॉक्टर साइकोबॉस तुम हमारी ओमनिट्रिक्स को बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन इसके लिए तो कुछ ना कुछ सामान तो चाहिए ना। लेकिन साइकोबॉस कहते हैं कि मेरे पास इसके भी जुगाड़ है। वो छोटा वाला बेंटिनेसन बताता है कि हम जब ओमनिट्रिक्स को ठीक करेंगे किसी न किसी तो रास्ता निकल ही लाएगा, जिस वजह से हम घर जा सकते हैं। बेंटिनेसन बताता है कि हम सबसे पहले इस मैट बेंटिनेसन यहाँ पर रोकना होगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ है, इस वजह से हमें इसको सॉल्व करना होगा। अब हमें दूसरा सीन देखा जाती है जहाँ पर मैट बेन होता है। रुक आके सारे सच्चाई बता देता है। अब इस बात से वो भड़कता है, कहता है कि क्या तुमने उसे जाने दिया। लॉर्ड मैट बेंटिनेसन से उन सभी लोग भाग गए। अब इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। रुक को काफ़ी सारे गाली गलौज भी देने लगता है। इस बात से हमें यहाँ पर ये पता चलती है कि ये बेंटिनेसन बहुत बुरा है, अपने दोस्तों को भी यहाँ पर उसने गाली करना नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर रुक भी इस बात से बहुत परेशान होता है, क्योंकि ये तो
कुछ आदी हो गई। इस वजह से रुक भी उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। मैट वेंटिलेशन रुक को आदेश देता है, कहता है कि और भी खुदाई करो, यहाँ पर कोई ना कोई तो टुकड़ा मिल ही जाएगा। मेल्ट्रॉन ने मुझे धोखा दिया है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है, हमें डॉक्टर साइकोबॉस देखा जाती है। यहाँ पर सुबह भी हो चुकी थी। वेंटिलेशन और छोटा वाला वेंटिलेशन की ओमेटिक्स को साइकोबॉस ठीक कर देता है, कहता है कि तुम्हारी ओमेटिक्स ठीक हो चुकी है। डॉक्टर साइकोबॉस ने इन दोनों की ओमेटिक्स को ठीक कर दिया। अब वेंटिलेशन ओमेटिक्स को चेक करने के लिए एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन जब वो एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो यहाँ पर ये क्या हुआ, वेंटिलेशन तो एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, दूसरा वाला छोटा वाला वेंटिलेशन ट्रांसफॉर्म होता है। अब इस बात से वेंटिलेशन काफ़ी शौक में आता है, कहता है ये सब क्या हुआ। तो चलो बेन फिर से तुम ट्राई करो, ये दोनों तरफ काम करता होगा शायद। अब वो दूसरा वाला वेंटिलेशन ने ओमेटिक्स को दबाता है। अब यहाँ इन दोनों ही एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। डॉक्टर साइकोबॉस यहाँ से जा चुका था और छोटा वाला वेंटिलेशन बताता है कि हम जैसे तैसे करके घर जाएं, लेकिन वेंटिलेशन उसको मना करता है, पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी घर जाएंगे। अब यहाँ पर उन दोनों उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और मैट वेंटिलेशन को हराकर इन सारी मुसीबत को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हमें दूसरी सीन देखा जाती है जहाँ पर रुक सभी को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा होता है, उन सभी कैदी को नज़र रख रहा होता है। तब यहाँ पर एक इंसान पूरी तरीके से गर्मी की वजह से पानी पानी करते चिल्ला रहा होता है और पानी मांग रहा होता है। तभी यहाँ पर पकमार आके उसको नज़दीक आता है, लेकिन उसको पानी नहीं देता। अब इस वजह से ऊपर से वेंटिलेशन और छोटा वेंटिलेशन भी पहुँच जाता है और कहता है कि उसको पानी दे दो। अब इस बात से पकमार उसको देखता है और यहाँ पर डर के मारे वो भाग जाता है। रुक कहता है तुम लोगों ने यहाँ पर आके बहुत गलती कर दी, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। अब यहाँ पर इन तीनों के बीच में लड़ाई चलती है। इन दोनों की ओमेटिक्स में ऐसा फीचर मोड हो चुका था जिसकी वजह से एक की बेन की ओमेटिक्स यूज़ किया तो दूसरी बेन अपनी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और इसीलिए एक दूसरे को मदद करते हुए दोनों एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। बिग सील और आईगाई में ट्रांसफॉर्म होकर रुक के साथ लड़ाई करते हैं, जिसमें रुक को तो हरा देते हैं और ये भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। तभी वो इंसान उन सबको बताता है कि यहाँ पर इस पानी को खोल दो, क्योंकि सभी लोग पानी पीना चाहते हैं और सभी लोग बहुत गर्मी की वजह से सभी लोगों को प्यास लगी हुई है। और इस चीज़ को देखते हुए वेंटिलेशन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और एक फोरम्स में ट्रांसफॉर्म होता है और दूसरा बॉक्स में, और उस पानी के टैंकी को तोड़ते हुए सभी को यहाँ पर आराम से पानी पिलवाता है। अब इस बात से वो पकमार बहुत दुख होता है और वो मैट वेंटिलेशन को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब वेंटिलेशन सभी इंसानों को यहाँ पर आज़ाद करने की कोशिश करता है, सभी को रस्सी भी तोड़ देता है और कहता है तुम सभी लोग आज से आज़ाद हो। लेकिन इस मोटिवेशन से उन सबको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर मैट वेंटिलेशन भी पहुँच जाता है, कहता है और छुटकू फिर से तुम नहीं गए। पकमार मैट वेंटिलेशन यहाँ पर बुला कर लाया होता है और पकमार यहाँ पर थोड़ा बहुत पोल भी लगाया होता है। दूसरी तरफ रुक तो पूरी तरीके से बर्फ में जम चुका था। मैट वेंटिलेशन रुक को उस बर्फ से छुड़वाता है। अब दूसरा वेंटिलेशन भी सभी को यहाँ पर मोटिवेशन करता है, कहता है कि इस वेंटिलेशन को हराने के लिए तुम्हें इससे अलग मौका कभी भी नहीं मिलेगा, जाओ अब इन सबको हरा सकते हो। मैट वेंटिलेशन पूरी चील मारते हुए अपनी ओमेटिक्स को यूज़ करता है और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। अब इस बात से उन सभी लोग यहाँ पर डर के मारे भाग जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सभी को बुरी तरीके से हरा देता है। वेंटिलेशन भी इस बात से गुस्से में आता है और वो भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। इस बार वेंटिलेशन रात में ट्रांसफॉर्म होता है और दूसरा विक्टर में ट्रांसफॉर्म होता है। अब इन दोनों ही मैट वेंटिलेशन को लड़ाई करने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। मैट वेंटिलेशन एनर्जी को एक ब्लास्ट यूज़ करता है और उसको पता था कि एनर्जी इसको जीत नहीं सकता और इस वजह से वो वेबिक में ट्रांसफॉर्म होता है। मैट वेंटिलेशन वेबिक को यूज़ करते हुए दोनों वेंटिलेशन के साथ लड़ाई करता है। दोनों वेंटिलेशन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन उन दोनों उस वेबिक को तो हरा नहीं सकते थे इस तरीके से। सो इसीलिए वो भी कुछ नया अलग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा तो उसके साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन उस सबको पता पक्का चल चुका था कि इसको हरा नहीं सकते। वेबिक उन दोनों को कुचलने की कोशिश करता है, तभी वेंटिलेशन भी उससे बच रहा होता है। वेबिक तो उन दोनों वेंटिलेशन को कुचलने की काफ़ी ट्राई करते हैं। अब इस बात से वेंटिलेशन भी छोटा वाला एलियंस बनता है, जिसकी यूज़ करते हुए इतना मस्त छोटा बन जाता है कि वेबिक उसको देख नहीं पाता और इस वजह से वो अपनी पावर को यूज़ करते हुए चीटिंग करते हुए वेबिक को यहाँ पर डिफीट कर देता है और वेबिक नीचे आके गिर जाता है।
फाइनली मैट बेंटिनेसन यहाँ पर बुरी तरीके से हरा चुके थे। अब दोनों बेंटिनेसन आमने सामने होते। बेंटिनेसन बताता है कि मैट बेंटिनेसन तुम सुधर जाओ, और यहाँ पर रुक भी आता है। अब मैट बेंटिनेसन बताता है कि तुम मुख मेरे क्यों देख रहे हो, अब इसको जाके पकड़ो, इस पागलपन को ख़त्म करो। अब रुक के मन में भी इंसानियत आ चुकी थी, जिस वजह से वो पावर वॉच को यहाँ पर ऑफ कर देता है। अब मैट बेंटिनेसन एलियंस में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। अब इस बात से मैट बेंटिनेसन चिढ़ाता है, कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। रुक आराम से कहता है कि अब इंसानों को आज़ादी की वक्त आ चुकी है, तुम्हारी पागलपन को अब ख़त्म करना ही होगा और तुम्हें यहाँ पर सज़ा मिलना ही चाहिए। अब इस बात से बेंटिनेसन और छोटा बेंटिनेसन बहुत खुश होता है, क्योंकि रुक बदल चुका था। मैट बेंटिनेसन गुस्से में कहता है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, और इस चीज़ ये अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अब इस बात से उन सभी लोग मैट बेंटिनेसन लेके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर अब बेंटिनेसन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलियंस ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। अब इस बात से वहाँ पर डॉक्टर साइकोस निकलता है, कहता है कि मैंने ओमनिट्रिक्स यहाँ पर गड़बड़ कर चुका था, अब तुम सभी लोग यहाँ पर ओमनिट्रिक्स फट जाएगा और तुम सभी लोग भी मारे जाओगे। अब इस बात से बेंटिनेसन भी कहता है कि तुम भी इस चीज़ में बच नहीं पाओगे। अब बेंटिनेसन की इसके अलावा कुछ नए ऑप्शन था, जिस वजह से वो ओमनिट्रिक्स को दबाता है और ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होता है। दोनों ही ग्रे मैटर यूज़ करते हुए आप अपने ओमनिट्रिक्स को ठीक करता है। छोटा वाला बेंटिनेसन बड़ा वाला बेंटिनेसन के ओमनिट्रिक्स को ठीक करता है, और बड़ा वाला बेंटिनेसन छोटा वाला बेंटिनेसन के ओमनिट्रिक्स को ठीक करता है। अब इस बात को देखते हुए साइकोबॉस तो बहुत गुस्से में आता है और वो शॉक में भी आता है, क्योंकि अभी अभी ग्रे मैटर जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट एलियंस है, उन्हें लोग ओमनिट्रिक्स को फिर से यहाँ पर बना लिया है। अब ओमनिट्रिक्स फाइनली जैसे तैसे करके भी ठीक हो चुका था। अब बेंटिनेसन साइकोबॉस को भी पकड़कर इस मैट बेंट की जगह पर पहुंचा देते हैं। अब रुक उन सबको कहता है कि तुम सभी लोग अब जेल में जाके सड़ जाओगे। बेंटिनेसन पीछे से आके रुक को बताता है कि तुम अच्छे इंसान बन चुके हो, तुम ऐसे तरीके से करते रहते तुम लीडर भी बन सकते हो। अब उसको यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिलाते हुए कहता है, तुम ज़रूर यहाँ पर कामयाब होगे और तुम इन सबको लीडर बनोगे। अब बेंटिनेसन अब ओमनिट्रिक्स को यूज़ करता है और क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है, और दूसरा बेंटिनेसन अपग्रेड में। अब इस बात से उन सभी लोग आपस में मर्ज होते हैं और कहते हैं कि हम मैट्रिन की तरह पावर को यूज़ करेंगे और अपनी टाइमलाइन पर पहुंच जाएंगे, और वो पावर को यूज़ करते हैं। लेकिन उन सभी लोग इतने पावर को यूज़ करने के बावजूद भी उन लोग टाइम ट्रैवल नहीं कर पाते, उन सभी लोग वहीं की वहीं रह जाते हैं। अब इस बात से दोनों की गुस्से आता है, कहता है अब अरे यार ये क्या हुआ, हम तो यहीं पर ही है। अब छोटा वाला बेंटिनेसन तो रोने लगता है, कहते हैं कि मेरा फैन फॉलोइंग नहीं है, मैं हमेशा के लिए यहीं पर फंस गया। लेकिन तभी वहाँ पर एक जगह एक टेलीपोर्ट होके एक घर आ जाते हैं। अब ये घर को देखते हुए दोनों ही बहुत खुश होते हैं और उसके नज़दीक जाते हैं। ये मिस्टर स्मूदी हाउस डिमेंशन बदलने की हाउस थी, जिस वजह से वहाँ पर रुक भी आया होता है इन दोनों को लाने के लिए। रुक बताता है कि मैंने तुम्हें सभी टाइमलाइन पर ढूंढ लिया, लेकिन तुम यहाँ पर मिल गए। बेंटिनेसन और छोटा वाला बेंटिनेसन भी बहुत खुश होता है। अब इन सभी लोग आपस में बातें करते हुए अब इसी डिमेंशन से वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ होती है एपिसोड ख़त्म। सो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर से करना और कमेंट में बताना कि आपको सच्ची में ये एपिसोड कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं। सो मैं मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमारी पुरानी वीडियो की भी ज़रूर से देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।